अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा वो लम्हा कैसा होगा जब हमारी सांसें रुक जाएंगी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और हम इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे? क्या अब जानते हैं मौत से 40 दिन पहले इंसान की तकदीर के औराक बदल दिए जाते हैं। फरिश्ते उसके नाम पर मोहर लगा देते हैं और आसमान पर लिख दिया जाता है, ये बंदा अब मुर्दा है, जबकि जमीन पर वह हंसता खेलता जी रहा होता है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वह दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है, रूह कब्ज की जाती है, कब्र के सवालात होते हैं और एक नया या तो खुशबूदार या खौफनाक सफर शुरू होता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे ना कोई बादशाह बच सका ना कोई फकीर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि क्या तुमने यह समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लौटाए जाओगे? प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया फानी है और मौत एक अटल हकीकत है। लेकिन क्या आप जानते हैं मौत आने से 40 दिन पहले कुछ निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब किसी इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा होने लगता है तो सिदरतुल मुंतहा के नीचे एक दरख्त है जिसके हर पत्ते पर एक मखलूक का नाम लिखा हुआ है। जब किसी का वक्त आता है तो उसका नाम वाला पत्ता गिर जाता है। फिर आसमान के तमाम फरिश्ते कहते हैं, यह बंदा अब जिंदा नहीं रहा। फिर उसके नसीब की रोजी पानी, हवा, सांस आसमान से रोक दी जाती है। फरिश्ते मशरिक से मगरिब तक उसका रिज्क ढूंढते हैं मगर कुछ नहीं पाते। फिर एक वक्त आता है जब बंदा बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा होता है। दर्द में, बेचैनी में वह समझता है यह आम बीमारी है, लेकिन असल में यह वो लम्हे होते हैं जब मलकुल मौत अलसलाम उसके सिरहाने बैठ चुके होते हैं। मलकुल मौत कहता है, मैं वही हूं जिसने तेरी मां, तेरे बाप और तेरे बच्चों की रूह कब्ज की थी और आज तेरी बारी है। यह सुनकर बंदा लरस जाता है, लब कांपने लगते हैं, दिल घबरा जाता है और आंखों में खौफ उतर आता है। फिर दुनिया कहती है, ए नाफरमान, मैं तुझसे बेजार हूं, तूने मुझे रब से ज्यादा चाहा, अब मैं तुझे तन्हा छोड़ रही हूं। उसका मालो दौलत कहता है, तूने हमें हराम तरीके से कमाया, गुनाहों में जायर किया, आज हम तेरे किसी काम नहीं आएंगे। यह वो लम्हा है जब ना रिश्तेदार काम आते हैं, ना दौलत, ना ताकत, ना शोहरत, और फिर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। जिस्म अकड़ जाता है, आंखें छत की तरफ जम जाती हैं और फिर एक सन्नाटा छा जाता है। दुनिया की हर रोशनी बुझ जाती है और एक अंधेरी खौफनाक दुनिया शुरू हो जाती है। फिर मैयत को कफन पहनाया जाता है और कब्र में उतारा जाता है। ना रोशनी, ना बिस्तर, ना कोई हमराज, ना कोई सहारा, सिर्फ तन्हाई, खामोशी और इंतजार। फिर जमीन कांपती है और मुनकिर नकीर कब्र में उतर आते हैं। उनकी आवाज बिजली की गरज जैसी आंखें, शोलों की तरह फिर सवाल होते हैं, मन रब्बू का तेरा रब कौन है? माँ दीनू का तेरा दीन क्या है? माकूल फी हज रजुल इस नबी के बारे में क्या कहता था? अगर बंदा नेक होता है तो अल्लाह उसे तौफीक देता है, जबान पर नूर जारी होता है और वो कहता है, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़कियां खुल जाती हैं, एक खुशबूदार मेहमान आता है और कहता है, मैं तेरे नेक अमाल हूं, मैं तेरा कयामत तक साथ दूंगा। और अगर बंदा गुनहगार हो तो जबान बंद हो जाती है, सवालों के जवाब न बन पाते, कब्र तंग हो जाती है और एक बदबूदार शक्ल वाला शख्स आता है, कहता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूं, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दोस्तों, यही वह लम्हा है जब बंदा पछताता है, रोता है, चीखता है, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है। कब्र बंद हो चुकी होती है, अंदर सिर्फ तन्हाई, खौफ और इंतजार, ना कोई आवाज, ना कोई सहारा, बस एक खामोशी जो दिल को काटती है। प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम तैयार हैं उन सवालों के लिए? क्या हमने दुनिया को सिर्फ दुनिया समझा या आखिर तक के सफर का ज़ादे राह तैयार किया? याद रखो, दुनिया धोखे का सामान है, असल जिंदगी तो कब्र के बाद शुरू होती है। यहां जो हम बोएंगे वही वहां काटेंगे। अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है,
अल्लाह की रहमत बेहिसाब वसी है। बस एक सच्चा आंसू, एक झुकाव, एक लम्हे की सच्ची नीयत सब कुछ बदल सकती है। क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र के बाद का सफर हमें कहां ले जाएगा? क्या वही इंसान जो दुनिया में मुस्कुराता रहा आज चीख रहा होगा, या वो जो दुनिया में रोता रहा आज जन्नत की ठंडी हवाएं पा रहा होगा? और फिर आएगा वो लम्हा कयामत का, जमीन लरजेगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, समंदर बफर उठेंगे और आसमान फट जाएगा, कब्रें फटेंगी, हर मुर्दा उठेगा, नंगा बदन, खाली हाथ, अकेला। उस दिन कोई माँ अपने बच्चे को ना पहचानेगी, कोई बाप अपने बेटे को ना पूछेगा। हर एक कहेगा नफसी नफसी, बस मेरी जान बच जाए। फिर नाम आमाल पेश किया जाएगा। हर छोटा बड़ा गुनाह, हर नेकी सामने रखी जाएगी बगैर किसी कमी बेशी के। जिसने जुल्म किया, झूठ बोला, जकात रोकी, नमाज छोड़ी, हराम खाया, आज कोई वकील ना होगा, बस अल्लाह का इंसाफ होगा। और फिर आएगा पुले सिरात, जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा। कुछ बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। जहन्नम जहां ना जिंदगी है ना मौत, सिर्फ चीखें, पुकारें और हसरतें। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, जिन्हें रब की तरफ से आवाज आएगी, सलामन कौलम रबिन रहीम, यानी सलामती हो तुम पर रहम करने वाले रब की तरफ से कहा गया सलाम। यही लोग कामयाब होंगे, यही असल जीत है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह नहीं कि मौत कब आएगी, बल्कि यह है कि हम किस हाल में होंगे जब वह आएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल नफ्स जाल, मौत यानी हर जान को मौत का जायका चखना है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकुम मंजकर मौत अक्सरा वसनामा बाहु इस्तदा, यानी तुम में सबसे अक्लमंद वो है जो मौत को ज्यादा याद करे और उसके बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करें। यही असल दानिश है कि हम अपने दिन तौबा, नमाज और नेकी में गुजारें, लोगों के दिल ना तोड़ें, रिज्क हलाल कमाएं, कुरान से ताल्लुक मजबूत करें और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें। क्योंकि जब कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे तो ना जबान चलेगी, ना याददाश्त काम आएगी, सिर्फ आमाल बोलेंगे। प्यारे दोस्तों, आओ आज अहद करें कि हम दुनिया के धोखे में गुम नहीं होंगे, बल्कि अपनी आखिरत के मुसाफिर बनेंगे। तौबा के दरवाजे अभी खुले हैं, अल्लाह की रहमत इंतजार कर रही है। बस एक सजदा, एक आंसू और एक सच्चा दिल हमें जहन्नुम से बचा सकता है और जन्नत के करीब ले जा सकता है। याद रखो, अल्लाह के अहकामात सिर्फ बंदिश नहीं बल्कि रहमत हैं। नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है, जकात हमारे दिल को पाक करती है, रोजा हमारे नफ्स को काबू में लाता है और सदका हमारे गुनाहों को मिटा देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वकीम सलाता वात जकाता व रसूला, लकतुर्मु नमाज कायम करो, जकात दो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को दिल से अपनाएं तो दुनिया भी आसान हो जाती है और आखिर तभी रोशन। एक सच्चा वाकया, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हजरत मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, क्या अब भी मेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा बाकी है? हजरत हसन बसरी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह से मायूस होना सबसे बड़ा गुनाह है। जिस रब ने फिरौन को मूसा अलैहि सलाम के दरवाजे तक पहुंचा दिया, वो तुम्हें बख्शने में देर क्यों करेगा? बस सच्चे दिल से पलट आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। यह सुनकर वो शख्स रो पड़ा, जमीन पर सजदे में गिर गया और कहा, ऐ रब, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है। और वो शख्स जिसके दिल पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, अल्लाह ने उसे तौबा के नूर से ऐसा बदल दिया कि लोग उसे देखकर नेकी याद करने लगे। प्यारे दोस्तों, यही है अल्लाह की शान। वो बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वह चाहता है कि हम लौट आए। वो इंतजार करता है कि शायद आज कोई दिल टूटकर अस्तगफिरुल्लाह कह दे। राजिक्र आपको याद दिलाता है,
जब दुनिया खामोश हो जाती है तब दिल में अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। तो आइए इस सदा को दबने ना दें, कुरान को अपना रहनुमा बनाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी रोशनी। याद रखो, अल्लाह के अहकामात बोझ नहीं, वो रास्ता है सुकून का, नूर का, निजात का। जो अल्लाह की बात मानता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। अल्लाह इसके साथ होता है जब सब छोड़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल की तौफीक दे, हमें दुनिया के फरेब से महफूज रखे और आखिरत के हर मरहले में सुरखरू करे। आमीन। यह था राज जिक्र, जहां हर लफ्ज दुआ बन जाता है।